हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। आज हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी प्री 2020 जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी को। तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आए हुए थे उसको आज हम देखने वाले हैं। इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 के वीडियो डाल रखे हैं जो कि 1 घंटा का वीडियो जिसमें मैंने आधे क्वेश्चन लगभग सॉल्व करा रखे हैं मैथ के। अब आगे मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को मैं लेता हूं। ये पार्ट 2 है, इसमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मैंने वीडियो के लिंक दे रखे हैं जिससे आप डायरेक्ट सीधा यूट्यूब पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ और चीजों को जिसमें आपको मैं एक चीज इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। यदि आप मेरे मैथ और रीजनिंग की पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर के लिए या सीजीपीएससी प्री हेतु या अन्य एग्जाम हेतु, तो आप 7470999978 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे चैट कर सकते हैं जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ ज्वाइन होना है, कैसे ज्वाइन होना है और कितना फीस है इसकी जानकारी वहां पर दे दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगर आपको बाकी के क्वेश्चन चाहिए तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें प्रश्न क्रमांक 13 और 14 जो कि आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13 और 14 एक साथ है जी। क्या बोल रहा है? एक विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन अ यूनिवर्सिटी इन वेरियस फील्ड्स इज 5000। ठीक है, यहां पर आपका चार्ट दे दिया गया है, पाई चार्ट दे दिया गया है ना। इसके आगे दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों में वितरित विद्यार्थियों की संख्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, यहां पर लड़कों की संख्या को मेंशन किया गया है, नंबर ऑफ बॉयज को मेंशन किया गया परसेंटेज में। एमबीए, बी फॉर्म, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सभी आपको दिया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट का परसेंटेज दिया गया, इसमें लड़कों की संख्या का परसेंट दिया गया। दो अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं। ये जो पाई चार्ट है इसमें परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें बॉयज नंबर ऑफ बॉयज का परसेंट दिया गया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर बनेगा लेकिन मैं सरल तरीके से आपको सॉल्व कराते जाऊंगा सभी क्वेश्चन को, जितने भी डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन लगे हैं, क्योंकि प्री का जो क्वेश्चन आया हुआ था थोड़ा टफ था। टाइम को देखते हुए, टाइम के अकॉर्डिंग उतने क्वेश्चन को बना पाना मुश्किल था। ठीक है, तो देखते हैं हम। मैं आसानी से आपको सरल शब्दों में और पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा नहीं कि आपको रटवाऊंगा, एकदम शॉर्टकट बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे, जैसे कन्वेंशनल तरीके से मैथ बनाते हैं, परंपरागत तरीके से मैथ बनाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। फैशन डिजाइनिंग की लड़कियों, यहां पर दिया लड़कियों एवं होटल मैनेजमेंट की लड़कियों के बीच का कितने का अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैशन डिजाइनिंग एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन होटल मैनेजमेंट? ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो बोल रहा है फैशन डिजाइनिंग की लड़कियां और होटल मैनेजमेंट की लड़कियां, इनका अंतर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, संख्या में सबसे पहले देख लेते हैं कुल संख्या कितनी है, 5000। सबसे पहले हम देखते हैं फैशन डिजाइनिंग की लड़कियों के लिए, तो लड़कियों की संख्या तो दी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं दिया है। लड़कों की संख्या दिया है और कुल दे दिया है, ये टोटल दे दिया है, सब्जेक्ट का कुल दे दिया है, टोटल नंबर दे दिए हैं, उसमें से सब्जेक्ट का कुल परसेंटेज दे दिया है और लड़कों का कुल परसेंटेज दे दिया है। तो बेसिकली लंबा बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स, मतलब कितने छात्र हैं फैशन डिजाइनिंग में। ठीक है, तो 5 कुल है 5000, इसका फैशन डिजाइनिंग में परसेंटेज कितना है, 14% है। तो 5000 का 14% आप निकाल लीजिए, आपका निकल जाएगा। फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट जिसमें बॉय प्लस गर्ल दोनों हैं। ठीक है, 14 पंचे 70, ये हो जाएगा 700। मतलब लड़के प्लस लड़कियों की संख्या जो कि फैशन डिजाइनिंग में है उनकी संख्या है 700। अब इस जो 700 का ना, इस 700 का जो कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, इसका कितने प्रतिशत लड़के हैं? देखिए फैशन डिजाइनिंग में, देखिए ये वाला ग्राफ देखिए, फैशन डिजाइनिंग में 65% लड़के हैं, लड़कों की संख्या दे दिया है। तो इस बॉय प्लस गर्ल जो कि फैशन डिजाइनिंग के कुल संख्या है, कुल छात्रों की संख्या, उसका 65% लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 65%। तो क्या निकल जाएगी, लड़कों की
संख्या निकल जाएगी यहां से हमको। ठीक है, 700 का 65%, है ना। कर लो भाई, 65 मल्टीप्लाई 7 कर लो। 7 पंचे 35 का 5, 7 छक्का 42 और 3 45, कितने हो गए? 455 बॉय हो गए, लड़के हो गए, किसमें? फैशन डिजाइनिंग में। ठीक है, कुल 700 हैं बॉय प्लस गर्ल, उसमें से 455 को घटा दो लड़कों की संख्या को, तो निकल जाएगी लड़कियों की संख्या। किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या, मतलब गर्ल्स की संख्या, किसमें? फैशन डिजाइनिंग में। है ना। कितना हो गया भाई? 245। तो 245 लड़कियां होंगी किसमें? फैशन डिजाइनिंग में। अब ऐसे ही आपको निकालना है टोटल नंबर, किसका? कौन सब्जेक्ट के लिए बोला है? मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट में कितना परसेंटेज दिया गया है मैनेजमेंट को? कुल छात्र मैनेजमेंट के, होटल मैनेजमेंट के 16% छात्र हैं। कितने हैं? 16%। तो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स टोटल निकाल लेते हैं हम। ठीक है, जिसमें लड़के प्लस लड़कियां दोनों होंगी। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए 5000 का 16% निकाल लो आप। 16 पंचे 80। ठीक है, और ये एक शून्य, कितने हो गए? 800 हो गए। तो 800 बॉय प्लस गर्ल हो गए, किसमें? होटल मैनेजमेंट में। अब इस 800 का लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या निकालोगे तभी तो लड़कियों की संख्या निकल पाएगी, क्योंकि लड़कों का परसेंटेज दिया है, लड़कियों का तो नहीं दिया है। तो इस 800 का कितने परसेंट लड़के हैं होटल मैनेजमेंट में? ये देखिए, ग्राफ से देख लीजिए। होटल मैनेजमेंट में लड़के हैं 72%। कितने परसेंट? 72%। तो इस 800 का हम निकाल लेते हैं 72%। ठीक है, कितना हो गया? 72 गुणित 8, तो 576 ये हो गए लड़के, बॉयज। टोटल नंबर ऑफ लड़के कितने? 576। अब हमको निकालना है लड़कियां। लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या, किसमें? होटल मैनेजमेंट में। तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए कुल में से, मतलब कुल 800 में से आप लड़कों की संख्या को घटा। चलिए अब हम देख लेते हैं डिफरेंस होटल मैनेजमेंट में लड़कियों की संख्या निकालने के लिए। तो किसका डिफरेंस? कुल में से आप 576 को घटा दीजिए, जो कि किसकी संख्या? लड़कों की संख्या है। इससे आपको निकल जाएगा किनकी संख्या? लड़कियों की संख्या। तो 224 लड़कियां हैं कहां? होटल मैनेजमेंट में। और 245 लड़कियां हैं कहां? फैशन डिजाइनिंग में। फैशन डिजाइनिंग में 245, होटल मैनेजमेंट में 224, दोनों का अंतर पूछा है। आंसर में यही तो पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, कितने? 21। इसका आंसर होगा 21। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैशन डिजाइनिंग एंड होटल मैनेजमेंट इज 21। ये इसका आंसर आएगा सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। ठीक है, 21। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी फॉर्म की लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? परसेंटेज ऑफ कमी निकालना है, मतलब बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी फॉर्म इज लेस देन नंबर ऑफ बॉयज इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कितने परसेंट कम है निकालना है। तो बी फॉर्म की लड़कियां निकालनी है, तो लड़कियां निकालने के लिए पहले लड़कों का परसेंट निकालना पड़ेगा, और उसके पहले कुल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं बी फॉर्म में कितने हैं कुल? 15% छात्र हैं 5000 का। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। तो कुल छात्र, कुल छात्र में क्या आ जाएगा? टोटल बॉय प्लस गर्ल आ जाएंगे, किसमें? बी फॉर्म में। बी पी एच लिख रहा हूं बी फॉर्म के लिए। तो 5000 का 15% है लोग, 15 पंचे 75, 750 छात्र हैं, जो कि लड़के और लड़कियां दोनों हैं, किसमें? बी फॉर्म में। अब इस 750 का के की मतलब ऑफ, मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है मैथमेटिक में। तो हमको चाहिए लड़कों की संख्या, फिर लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। तो लड़कों की संख्या निकालना है, तो 750 का कितने परसेंट लड़के हैं बी फॉर्म में? देखते हैं ग्राफ से। देखिए कितने परसेंट है बी फॉर्म में? 44% लड़के हैं, 44%, है ना। तो निकाल लो भाई, इस कुल स्टूडेंट जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल, जो कि 750, इसका 44%, 44/100 क्या है? लड़कों की संख्या है। ठीक है, 22 बार में 5 एकम 5 एकम 5 पंचे 25, 15 गुणित 22 कर लो भाई आप है ना।
तो कितना हो जाएगा भाई 15, ये 30 और ये 30, कितना हो जाएगा 330। कितने लड़के? 330 लड़के। टोटल कितने लड़के? 330 आपके लड़के निकल गए। अब निकालो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या निकाल लो आप, है ना। तो लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगी? कुल में से 750 में से 330 को आप घटा दो, तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी किसमें? बी फॉर्म में। ठीक है, कितने हो गए? 420 लड़के हो गए, 420 सॉरी लड़कियां हो गई, गर्ल्स हो गई। कितनी लड़कियां? 420 लड़कियां बी फॉर्म में। चलिए अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन पे? अब हमें पूछा है कि इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने परसेंट कम है, तो इंजीनियरिंग के लड़के निकालने पड़ेंगे भाई, लड़कियां नहीं पूछा है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इंजीनियरिंग के कुल छात्र, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो कि जिसमें लड़के भी शामिल होंगे और लड़कियां भी शामिल होंगी। तो सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट दिए हैं 5000, उसका इंजीनियरिंग करने वाले कितने हैं देख लेते हैं पाई चार्ट से। 5000 के इंजीनियरिंग करने वाले हैं 25%, कितने परसेंट लोग हैं? 25% इंजीनियरिंग करते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ छात्र इंजीनियरिंग करने वाले वो निकाल लेते हैं। 5000 का 25%, 25/100, 25 पंचे 125। ठीक है, तो कितने लोग? 1250 लोग क्या करते हैं? इंजीनियरिंग करते हैं। कितने लोग करते हैं? 1250 लोग इंजीनियरिंग करते हैं भाई। ठीक है, अब देखते हैं अब आगे। अब क्या पूछा है हमको? अब पूछा लड़कों की संख्या। तो अब देख लेते हैं लड़के कितने परसेंट लड़के इंजीनियरिंग करते हैं। इनमें से 80% लोग, ये देखिए 80% लोग, सर्वाधिक लड़के इंजीनियरिंग करते हैं 1250 में से, है ना। तो अब निकालना है लड़कों की संख्या। तो इस 1250 कुल छात्रों के 80% लोग क्या करते हैं? इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, 125 अट्ठे आप निकाल लो, कितना हो जाएगा? 1000। मतलब कुल 1000 लड़के क्या करते हैं? इंजीनियरिंग करते हैं। अब हमें पूछा है कितने प्रतिशत कमी है, कितने परसेंट कम है वो किसके? बी फॉर्म की लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने परसेंट कम है। अब हमें निकालना है कमी का परसेंट। अधिकता या कमी का परसेंट निकालने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, अंतर बटा तुलनात्मक मान, डिफरेंस अपॉन कंपेरेटिव वैल्यू या कंपैरिजन वैल्यू मल्टीप्लाई 100, 100 से गुना, इसलिए क्योंकि परसेंट के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अंतर निकाल लेते हैं, इसके लड़कियां और इसके लड़कों का, इसके बॉय का अंतर। 1000 में से 420 गया तो बचा हमारे पास 580, ये हो गया डिफरेंस, अंतर कुल छात्रों का, है ना। कमी का परसेंट निकालना है, कितना? 580 का अंतर है, 580। तुलना किससे कर रहे हैं? इंजीनियरिंग के छात्रों से तुलना कर रहे हैं। देखिए बी फॉर्म की लड़कियां इंजीनियरिंग के छात्रों से कितने परसेंट कम है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? इंजीनियरिंग के छात्रों से, मतलब 1000 नीचे में जिसे तुलना होता है उसका वैल्यू नीचे आता है। तो 1000 लड़कों से तुलना हो रही है, लड़कियों की 420 लड़कियों की, तो ये कैंसल। ठीक है, कितना आया? 58% कमी। कितना परसेंट कमी? 58% का। ऑप्शन नंबर बी यही आंसर लिया गया है, 58% कमी, ये इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी एच, अंग्रेजी ई और संस्कृत एस के संबंध में 960 व्यक्तियों के ज्ञान के सर्वोच्च सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है। A result of a survey of 960 persons with respect to their knowledge of Hindi, English and Sanskrit is given below। ठीक है, अब हमको निकालना है 3 भाषाओं को जानने वाले का संस्कृत ना जानने वाले के साथ अनुपात। 3 भाषाओं को जानने वाला ये, है ना, 60। 3 भाषाओं को जानने वाला कौन है? 60, जो तीनों के घेरे में आता है। ये आपका संस्कृत का घेरा, देखिए मार्क करते जा रहा हूं, है ना, अच्छे से मार्क कर देता हूं एक बार मैं। चलिए देखेंगे अब। ये आपका संस्कृत पहली भाषा, ये आपका हिंदी का घेरा गोला, और ये आपका इंग्लिश का, तो तीनों भाषाओं के अंतर्गत आ रहा है 60, तो हो गया 60। इसके साथ किसका अनुपात निकालना है? वालों का, संस्कृत ना जानने वालों के साथ अनुपात।
जो संस्कृत नहीं जानते हैं, ये संस्कृत जानते हैं 170 लोग, ये कैंसल। 110 लोग भी संस्कृत के गोले में, ये भी जानते हैं। 80 लोग भी संस्कृत के गोले में, ये भी जानते हैं संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत के गोले से बाहर कौन कौन है? 200 प्लस 120 प्लस 220, तीनों लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, है ना, तीनों के गोले वाले लोग। तो ये 540 लोग। तो इसके साथ 540 का अनुपात पूछा है भाई, है ना। जो संस्कृत, जो तीनों भाषाएं जानते हैं वो 60 है, और जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो क्या है? 540 है। ठीक है, 6 एकम 6, 6 नियम 54। तो क्या आएगा? 1/9। इसका आंसर होगा ए, 1/9 इसका आंसर होगा। कितना आसान है देखिए। What is the ratio of those who know all the 3 languages to those who do not know संस्कृत? इसके साथ कितना रेशियो आएगा? 1/9 आएगा। कितना आसान है, रीजनिंग का क्वेश्चन था ये बीच में। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सामान को 595 रुपए में बेचने पर 15% का नुकसान होता है, मतलब घाटा हो रहा है। 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना पड़ेगा? When an article is sold for rupees 595, there is a loss of 15%, to gain 23% it should be sold for, कितने में बेचना होगा उसे? ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं किसी सामान को कितने में बेचना होगा 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, सामान का नुकसान होता है। तो माना कॉस्ट प्राइस, लेट अस अज्यूम कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना? x रुपए है। कितना रुपए है? x रुपए है, निकाल लो भाई। तो इस एक क्रय मूल्य का कितना परसेंट पहले घाटा नुकसान हो रहा? 15%। तो जितना परसेंट हानि होता है ना, उसको 100 में उतना घटा के बटा 100 लिख देते हैं। मतलब आप कितना लिखोगे? सीधा सीधा 85/100 लिखोगे, ये याद रखना यहां पर, है ना। तो इसको लिख रहा हूं सीधा सीधा 85/100। 15% घाटा का मतलब है 85/100। अगर 15% लाभ बोलता है तो 100 में उतना जोड़ के बटा 100 करते हैं, मतलब 115/100 लिखता। लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए जोड़ के लिखते हैं 100 में, और लॉस के लिए, हानि के लिए घटा के लिखते हैं 100 में। तो ये 15% घाटा बोल रहा है तो 85/100 लिख दिया, 100 में 15 घटा के बटा 100 बराबर, है ना। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो x है का लाभ या हानि का परसेंट, सीधा सा फॉर्मूला है, क्रय मूल्य पे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज लिखते हैं, बराबर होता है विक्रय मूल्य। मतलब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस का परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस, ये निकलता है ना। तो 85/100 बराबर कितना हो जाएगा? कितना में बेचता है बोल रहे हैं? सामान को 595 रुपए में बेचने पर, तो 595 रुपीज में बेचा, है ना। 5 एकम 5 नियम 45, सॉरी 5 सत्ते 35, 17, अब 5 बीसम 100। ठीक है, तो अब देख लेते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 595 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 17, किसे? 17 से। ठीक है, तो 17 एकम 17 तिया और 17 पंचे, कितने बार में जाएगा वो? 35 टाइम्स में। तो 35 दूनी 70, कितने हो गए? 700 रुपए। x का मान कितना आया? 700 रुपए। x क्या था? सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था। चलिए, अब हमको क्या पता चल गया? क्रय मूल्य पता चल गया, कितना है? कॉस्ट प्राइस 700 रुपए है। अब हमको फिर क्या निकालना है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। अब लाभ दिया 23% का, तो क्रय मूल्य तो पता है आपको, सीपी तो पता है, कॉस्ट प्राइस तो पता है कि 700 रुपए का कितना परसेंट लाभ? लाभ दे दिया 23% लाभ देगा, तो 100 में उतना जोड़ के बटा 100, मतलब 23 जोड़ के 123/100 बराबर क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस, मतलब क्या निकलेगा आपका? विक्रय मूल्य, मतलब बेचने का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख लो भाई 23, 123 गुणित 7 कितना हो जाएगा? 861 रुपए हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कौन से नंबर के ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, 861 रुपए। ठीक है, चलिए यही आंसर लिया गया है। अब देखते हैं अगला। अपनी सामान्य गति से 45% पर चलते हुए एक आदमी 1 घंटे 50 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। Walking at 45% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 50 minutes late. Find the usual time to reach the destination. ठीक है, ये निकालना है। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ठीक है, जब भी आपको परसेंट या आंशिक चाल, इसको बोलते हैं पार्शियल स्पीड, आंशिक चाल, अपनी चाल से किसी आधे चाल पर या कुछ परसेंटेज चाल पर जब चलता है तो उसे बोलते हैं पार्शियल स्पीड, या हिंदी में आंशिक चाल। जब भी आंशिक चाल का क्वेश्चन आए, पहले तो अगर परसेंटेज में आता है तो उसे बटे में बदल लो।
ठीक है, या ऑलरेडी अधिकतर जो क्वेश्चन है वो अपाउंड के फॉर्म में, बटे के फॉर्म, फ्रैक्शन के फॉर्म में देता है। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही देता है, अभी परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। ठीक है, इसको बदल लेते हैं, 45% को बटे में बदलने के लिए 45/100% को हटाने के लिए। ठीक है, 5 नियम 45 और 5 बीस हम 100, तो कितना आ जाएगा 9/20 चाल से चलता है, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। पार्शियल स्पीड कितना 9/20 है। अब जब भी ये देगा ना, ऊपर वाले को हमेशा ए मान लो, नीचे वाले को बी मान लो। तो एक सिंपल सा फंडा है आपका टाइम निकालने के लिए, समय निकालने के लिए। ठीक है, ए बाई ए माइनस बी या बी माइनस ये जो साइन लिखा है ना, ये चेंजेबल है माइनस का, या तो बी, अगर जो बड़ा रहेगा वो पहले रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, जो समय दिया गया है, ये दिया गया समय है, और ये क्या है अपने सामान्य गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगने वाला समय। ठीक है, तो आपको हमेशा लगा समय निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू 9, ठीक है, और ए बाई बी या बी बाई ए, बी माइनस ए, है ना, चूंकि यहां पर बी बड़ा है तो हम लिखेंगे बी माइनस ए बाई बी, ए सॉरी ए माइनस बी या बी माइनस ए, दोनों लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये चेंजेबल का साइन है, जो बड़ा रहेगा वो पहले रहेगा। तो 20 - 9 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना दिया है 1 घंटे 50 मिनट। अब भाई एक तो घंटे में दिया, आवर्स में दिया, और 1 मिनट में दिया है, दोनों समान में रहना चाहिए, यूनिट समान रहना चाहिए, तब तो हम यहां पर टाइम को पुट कर लेंगे। ऑप्शन में सभी चीजें किस में दी है, घंटे में दिया है, आवर्स में दिया है, तो इसको भी आवर्स में चेंज कर लेंगे। 1 आवर तो ठीक है, 50 मिनट को आवर में बदलने के लिए 50/60। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से भाग देंगे, मतलब 5/6 घंटा आवर्स। तो 1 आवर प्लस 5/6 आवर, 50 मिनट का मतलब 5/6, टोटल कितना हो गया 6 कम 6 5 11, 11/6 आवर्स, 11/6 घंटे, तो 11/6 रख देंगे यहाँ पर, निकल गया सीधा सीधा। 9/11 गुणित 11/6, 11 11 कैंसल, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब कितना 3/2, 3/2 घंटा, ये समय निकल गया, आवर्स निकल गया। 3/2 घंटा को कैसे लिख सकते हैं, एक सही 1/2 घंटा लिख सकते हैं। ये ऑप्शन पे है क्या, है ना, ऑप्शन पे है क्या, ये 1.5 घंटा ऑप्शन पे है सी। कैसे लिखे 3/2 को, ये ऐसा भाग दे दिए, 2 एकम 2 1, क्लॉकवाइज घुमा लो, एक सही 1/2, ये सही बटे में लिखने का तरीका रियल फ्रैक्शन में, एक सही 1/2, ये लिख दिए एक सही 1/2 आर, यही तो आंसर है। ठीक है, कितना 1.5 घंटा वो समय लगे, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उसे लगने वाला समय जो होगा वो 1.5 घंटे का होगा। ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132, 156 और 192 का महत्तम समापत्ति एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स है। 105, 150, 210 का महत्तम समापत्ति y है, और 112 और 196 और 210 का महत्तम समापत्ति, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो z है, सबसे बड़ा महत्तम समापत्ति। विच इज द ग्रेटेस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो इसका आंसर आएगा y। बेसिकली कैसे निकालेंगे, देखिए 132 156 और 192 का महत्तम को मैं आपको एचसीएफ को मैं आपको एलसीएम जैसा निकाल के दिखा रहा हूं, देखते रहना ध्यान से, शॉर्टकट तरीके से। एचसीएफ निकाल रहे हैं लेकिन एलसीएम के जैसा निकाल रहे हैं। एक कॉमन नंबर पकड़ लो जिससे ये तीनों कटेगा, एक कॉमन नंबर पकड़ लो, जैसे मैं पकड़ लेता हूं 6 6 कॉमन नंबर पकड़ लिए, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और बच गया 36, 6 6 36 और बच गया फिर 6 से, 6 3 18 और 6 दूनी 12, फिर किससे जाएगा कॉमन नंबर 2 से, महत्तम निकालने का शॉर्टकट, 2 11, 2 एकम 2 तिया 2 एकम 2 छक्के 12, और जाएगा कि किसी कॉमन नंबर नहीं, तो 6 दूनी 12, तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब अगला नंबर देख लेते हैं कौन कौन सा है, 105, 150 और 210, इस तीनों का एचसीएफ निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए 15 से आएगा क्या, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 एकम 15, 15 दहाम 150, ठीक है, 15 एकम 15 बच गया आपका 6, 15 चौक 60, ठीक है, कितने बार में जाएगा 15 से एक बार में सीधा कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर कौन सा था 15, 15 से सीधा सीधा कट गया। अब किसी एक कॉमन नंबर से कटेगा क्या, 2 से 3 से 5 से 7 से, तीनों एक साथ जाना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तीनों एक साथ जाना चाहिए, नहीं जाएगा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जो कॉमन नंबर होता है ना वही, इसमें 2 कॉमन नंबर थे तो दोनों को गुना कर दिए, 6 गुनी 2 कर दिए, 6 दूनी 12 हो गया, इसका एचसीएफ कितना है 15 आया। तीसरे वाले का एचसीएफ देखते हैं, 112, 196, 210, 112, 196 और 210, 210 की इकाई के वैल्यू में वंस प्लेस पे 0 है, ये केवल 0 और 5 से जाएगा,
96 में 6 और 2 है, ये 2 से जाएगा, तो 2 और 5 से जाने वाले, ये 0 वाला ना 2 से भी जा सकता है, तो 2 से ही जाएगा। देखिए 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 नियम 18, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105। अब इसके इसके वंस प्लेस में देखो 5 है, इसमें नहीं है, बाकी में 5, तो जो 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करने का रूल क्या बोलता है, 5 किससे डिवाइड होता है, 5 तभी डिवाइड करेगा किसी नंबर को जब उसके वंस प्लेस में, मतलब इकाई के अंक में 0 या 5 हो, मतलब बाकी दोनों नंबर 5 से नहीं जाएंगे, ये 5 से जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी अब एक नंबर नहीं है जो पूरे को तीनों के एक साथ भाग दे, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 2 है, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर था जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे रहा था। इसमें 15 नंबर था, 15 को आप 5 या 3 करके भी तोड़ सकते हो, 5 या 15। आप इसको 5 और 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने इसको 6 और 2 से किया, आप डायरेक्ट इसको 12 से भी डिवाइड कर सकते थे पहले वाले को, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, आपका वही आएगा। तो इसका एचसीएफ आया 12, इसका आया 15, इसका आया 2, तो इसका आंसर क्या होगा, y वाला। y का वैल्यू आया 15, x की वैल्यू आई 12 और z की वैल्यू आई 2, है ना। इस प्रकार y इसका आंसर होगा, मतलब जिसका y इसकी वैल्यू आई, हमारे पास कितनी आई, 15 आई। सीधा कन्वेंशनल तरीके से निकाले हैं। अब देखते हैं ये वाला मेथड, एलिगेशन मिश्रण का क्वेश्चन है ये। 1000 रुपए प्रति किलोग्राम वाली धातु A और 700 रुपए प्रति किलोग्राम वाली धातु B को मिलाकर 2:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु बनाई गई, है ना। 15 किलोग्राम ऐसी धातु बनाने में कितनी लागत आएगी। एन अलॉय इज मेड बाय मिक्सिंग मेटल A costing rupees 1000 per kg and metal B costing rupees 700 per kg in the ratio 2:3. What is the cost of 15 kilograms of the alloy? क्या कॉस्ट होगा 15 किलोग्राम मिश्र धातु का। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, ए धातु का 1 किलोग्राम का 1000 रुपए है, ठीक है। अब दोनों को मिलाना है 2:3 में। देखिए एकदम रीजनिंग तरीके से बनाएंगे, 2:3 में मिलाना है। रेशियो दिया है, अनुपात देता है तो अनुपाती योग 2 + 3 बराबर 5 भाग। कितना हिस्सा, कितने पार्ट, 5 भाग। है ना, है ना। इसको मैं मान लेता हूं किलोग्राम, माना ए और बी, माना ए कितना है 2x किलोग्राम है और बी कितना है 3x किलोग्राम है, ठीक है, या 3 किलोग्राम है, एक्स को हटा देता हूं, ठीक है। मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम, माना ए जो है वो 2 किलोग्राम मिलाना है, अब बी को 3 किलोग्राम मिलाना है, टोटल कितने हो गए 5 किलोग्राम हो गए, 3 और 2 मिलाकर 5 किलोग्राम, ठीक है। अब ए को लग रहा है 1 किलोग्राम के लिए 1000 रुपए, तो 2 किलोग्राम के लिए 2000 रुपए, 1 के लिए 1000, तो 2 गुणित 1000 कितना हो गया 2000 रुपए। अब बी को लग रहा है 1 के लिए 700, 1 किलोग्राम के लिए 700 रुपए, तो 3 किलोग्राम के लिए 3 गुणित 700, 1 किलोग्राम का 700, तो 3 किलोग्राम का 3 गुणित 700 कितना आया भाई 2100 रुपए। कितना लग रहा है 2100 रुपए। इसका लगा 2000 रुपए और इसको लगा 2100 रुपए, कुल मिलाकर कितना किलोग्राम 5 किलोग्राम। इस 5 किलोग्राम के लिए कितना लग रहा है 4100 रुपए, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, चलिए अब बोल रहा है कि हमको लग गया 5 किलोग्राम का 4100 रुपए, हमको कितना पूछा 15 का, है ना। 5 किलोग्राम का 41 रुपए, तो 15 किलोग्राम का, तो 15 किलोग्राम के लिए 15 किलोग्राम के लिए कितना लगेगा, 3 पंचे 15 होता है, तो 41 100 गुणित 3, 41 तिया 41 3 जा कितना हो जाएगा 1, आपका ऑप्शन में कौन सा है ये वाला 123, तो 123 में 20 इतना रुपया लगेगा इसको 15 किलोग्राम के लिए। 5 किलोग्राम का 41 रुपए, तो 15 किलोग्राम का 41 तिया कर लेंगे, 5 तिया 15 होता है ना भाई, 5 को 15 करने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो 41 को भी 3 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 15 किलोग्राम के लिए 41 तिया 123, मतलब कितना हो जाएगा आपका 12,300 रुपए लगेगा। ऑप्शन देखते हैं 12,300 रुपए, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, रीजनिंग के तरीके से बना है, कैलकुलेशन सिंपल सके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 12 पुरुष 11 महिलाओं और 8 बच्चों में 1020 चॉकलेटें बांटी जानी है। प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चा 3 3 और 2 के अनुपात में चॉकलेट पाएगा। पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेटें आएंगी। 1020 चॉकलेट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन 12 men 11 women and 8 children. Each man, woman and child will get chocolates in the ratio of 3:2. What will be the share of man? Man का हिस्सा निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको सरल तरीके से।
देखिए जब संख्या भी दे दे, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कुल संख्या दे देता, जो कि हमको दिया है कुल संख्या, देखिए डिफरेंस बता रहा हूं आपको 1020, और रेशियो दे देता अनुपात, जो कि दिया है हमको 3:2, तो डायरेक्ट हम इसका हिस्सा बंटवारा कर लेते। लेकिन यहां पर संख्या भी दिया है, किनका संख्या, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का, मैन वुमन एंड चाइल्ड का, तीनों का संख्या भी दे दिया। कितना दे दिया, 12, 11 और 8, तीनों में बंटवारा करना है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, कुल संख्या, कुल चॉकलेट इतने में बटेंगे। ठीक है, मान लेते हैं अनुपात को हटाने के लिए एक्स के फॉर्म में, मान लो ये 3x होगा, ये 3x के फॉर्म में बटेगा और ये 2x के फॉर्म में बटेगा। तो 12 मैन को 3x चॉकलेट गए, ठीक है, प्लस 11 वुमेन को 3x चॉकलेट गए, 11 मल्टीप्लाई 3x, प्लस 8 चाइल्ड को, चिल्ड्रंस को 2x चॉकलेट गए, 8 मल्टीप्लाई 2x बराबर कितना, टोटल चॉकलेट नंबर कितने, 1020। बस हो गया, 12 तिया 36x, 33x, 16x, 1020। ठीक है, 30, 60, 70, 80, 5 85, 85, तो 85x बराबर 1020, x इक्वल्स टू 1020 अपॉन 85, 1020 अपॉन 85 आ जाएगा इसका आंसर। कर लो भाई। किससे जाएगा, 15 जा रहा है क्या, नहीं, 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 204 बार में, 7 चौक 28, 7 21, 7 7 छक्का 42, 17, 17 से कितने बार में जाएगा, जल्दी से देखिए, फटाक से निकालिए इसको। 17 से ये जाएगा, x की वैल्यू दिखा लेते हैं 17 से, 17 एकम 17 बजिया कितना, 3 और 4, 17 दूनी 34, 12 बार में, कितने बार में जाएगा, 12 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब हमको क्या पूछा है भाई, कि कुल पुरुषों की संख्या, पुरुषों के हिस्से में, सॉरी, कुल पुरुषों के हिस्से में कितने चॉकलेट जाएंगे। ठीक है, तो पुरुषों के हिस्से में 12 गुणित 3x चॉकलेट गए। ठीक है, मतलब कितना, 36x चॉकलेट गए मेंस के हिस्से में। ठीक है, 36 है, x की वैल्यू 12 निकाल ला, 36 गुणित 12, 12 छक्का 72, 12 तिया 36, 432 चॉकलेट जाएंगे। कितना, 432, ये इसका आंसर होगा। पुरुषों के हिस्से में, पुरुषों के हिस्से में कितने जाएंगे, 432 चॉकलेट जाएंगे। कौन सा नंबर का ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं, एक आयताकार पार्क की लंबाई में, लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% घटा दिया गया, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर। देखिए किसी भी क्षेत्रफल में कमी या लाभ या हानि का परसेंट। ठीक है, देखिए ये क्षेत्रफल में, एरिया में कमी या वृद्धि का परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंट कैसे निकालते हैं एरिया का, सिंपल सा मेथड। देखिए जब किसी भी क्वेश्चन में 2% दिया हो ना, केवल दो चीजें के बारे में, या तो लाभ लाभ, या तो हानि हानि, या तो कमी कमी, या तो वृद्धि वृद्धि, या तो कमी हुआ या तो वृद्धि हुआ, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, या तो प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है, तो इसको शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। पहले बोल रहे हैं लंबाई बढ़ी, क्षेत्रफल में होता है लंबाई, तो लंबाई बढ़ी 20%, पहला बढ़ रहा है मतलब प्लस 20, बढ़ रहा है मतलब प्लस लगा के, फिर क्या हो रहा है, चौड़ाई में कमी हुई, घट गई 10%, तो घट रही इसलिए -10। अब अगला जो साइन है वो दोनों पर डिपेंड करेगा, प्लस माइनस माइनस, 20 मल्टीप्लाई 10, दोनों का गुना, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो अगले में, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 20 इंटू 10/100, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। ठीक है, घटा लो, 20 में से 10 गया 10, माइनस 1 0 1 0 1 0 1 0, यहां पर 2 एकम 2, 2 बचा, कितना परसेंट, 8%। क्या हो रहा है, प्लस में आया ना तो वृद्धि हो रही है, अगर माइनस में आता तो कमी होती। ठीक है, तो ये हो जाए इंक्रीज हो रहा है,
कैसे पता चला? प्लस में आया आंसर, आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, अगर आंसर माइनस में आएगा तो डिक्रीज होगा। तो 8% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन भी सेम है। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई हो, जिसकी बिक्री में 8% की वृद्धि हुई हो, यदि राजस्व प्राप्ति में x% की वृद्धि हुई तो x का मान क्या होगा? ठीक है, x% की वृद्धि हमको निकालना है। ठीक है, चलिए, when the price of an item was reduced by 35%, पहले reduce हो रहा है, कम हो रहा है, then its sale was increased, फिर बढ़ रहा है by 80%, if there is an increase of x% in the receipt of the revenue, then the value of x will be, x का मान क्या होगा? सबसे पहले 35% की कमी मतलब -35, फिर 80% की वृद्धि मतलब +80। अगला जो साइन है वो दोनों पर डिपेंड करेगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 35 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में निकाल लेंगे। 80 में से 35 गया, कितना बचा? 45 प्लस में माइनस, ये 0 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 45 में से 28 गया, बच गया 17। ठीक है, कितना बच गया? 17। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 17%। प्लस में आना आंसर, मतलब आप समझ जाओ 17 की, तो इसका आंसर आएगा बी। ये देखिए कितना आसान है, शॉर्टकट तरीका बता दिया। अगर 2% क्वेश्चन में दिया हो तो चुपचाप ये वाला मेथड अपनाना, कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इससे बन जाएगा। ठीक है, चलिए, यदि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:3 के अनुपात में है, इसका आयतन 12,960 घन सेंटीमीटर है, तो आयताकार बॉक्स की लंबाई क्या होगी? If the length, breadth and height of the rectangular box are in the ratio of 5:4:3 and its volume is 12,960 cubic centimeter, then the length of the rectangular box will be, कितना होगा? ठीक है, तो किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के, ठीक है, आयताकार बॉक्स के आयतन, तो रेक्टेंगल किसका? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, मतलब आयताकार बॉक्स, रेक्टेंगुलर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, बॉक्स के लिए पूछ रहा है ना, बॉक्स मतलब क्या बन गया? घनाभ बन गया भाई। क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया, क्यूब नहीं बना, क्यूबॉइड बन गया। ये देखिए घनाभ ऐसा बोल रहा है, ये क्या है? क्यूबॉइड है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है, रेक्टेंगल नहीं बोला है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है, मतलब ये क्या है? क्यूबॉइड है। आयताकार बॉक्स का आयतन, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसका वैल्यू कितना दे दिया है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की वैल्यू दे दिया है आपका 12,960। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ और हाइट के रेशियो कितना दे दिया? 5:4:3। माना, लेट अस अज्यूम, अनुपात को हटाने के लिए एक्स के फॉर्म में मान लो, माना लेंथ 5x होगा, ब्रेथ 4x होगा, हाइट 3x होगा। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना दिया तीनों का? 12,960। ठीक है, चलिए, 5 चौक 20 दिया 60, 60x का क्यूब बराबर 12,960। ठीक है, एक्स क्यू इक्व टू 12,960 अपॉन 60। ठीक है, 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 छके 36, 216 बार में। एक्स का क्यू इक्व टू 216। 216 किसका क्यूब होता है? 216 किसका क्यूब होता है भाई? को पता है किसका क्यूब होता है? 216 6 का क्यूब होता है। एक्स क्यू इक्व टू 6 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसल, एक्स की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू कितनी है? 6। हमको क्या पूछा है? बॉक्स की लंबाई पूछी, लेंथ। ठीक है, इस क्यूबॉइड का लेंथ पूछा है, तो लेंथ के लिए हमको देखते हैं 5x। ठीक है, लेंथ कितना माने आपने? 5x मानना। ठीक है, तो 5 गुणित x की वैल्यू 6, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में। ऑप्शन में है क्या 30 सेंटीमीटर? देखते हैं, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, 30 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति वर्ष
15% पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 90 रुपए है। राशि ज्ञात करना है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 15% पर एनम इज ₹90। फाइंड द सम। इसका सम निकालना है हमको। क्या निकालना है? टोटल सम निकालना है हमको। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। कुछ नहीं रखा है क्वेश्चंस में, आपको आसानी से सीधा सीधा ये बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं, फिर एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मस्त सा, उसके बाद आप सीधा इसको बना लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, पीआरटी अपॉन 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा निकालते हैं? कंपाउंड मिश्र धन, मिश्र धन मतलब अमाउंट, मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहेंगे, कंपाउंड अमाउंट, माइनस मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ये निकलता है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का मतलब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है? P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T फॉर टाइम। मूलधन के लिए हम P लिखते हैं। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों का डिफरेंस क्या दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट के साथ डिफरेंस कितना दिया है? निकाल लो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। टाइम यहां पर दिया है 2 ईयर। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो T की वैल्यू यहां पर 2 पुट कर रहा हूं। P देखिए फॉर्मूला ही बनाना बता दे रहा हूं आपको। माइनस डिफरेंस कितना है? PRT अपॉन 100। फॉर्मूला बनाना ही बता रहा हूं, फिर एक सीधा सीधा। चलिए अब आपको सीधा सीधा मैं शॉर्टकट से एक फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है। फॉर्मूला जैसे ही आप निकाल लेंगे, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा जिसको आप हमेशा हर क्वेश्चन में डिफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। आपको अभी नंबर्स आंकड़े रखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। पी कॉमन निकाल लेते हैं हम। क्या बच गया? ये देखिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। जहां जहां पर a है वहां पर 1 है, जहां जहां पर b वहां पर r बाई 100 है। ठीक है। तो लिख लिया मैंने। a का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है। ठीक है। बी स्क्वायर मतलब r बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab का मान r बाई 100 माइनस 1। पी को कॉमन निकाल लिए तो माइनस 1 बचा, फिर माइनस पी को कॉमन निकाल लिए तो यहां पर बच गया आर टी बाई 100। ये हमने फॉर्मूला बना लिया। देखिए ध्यान से देखेंगे। माइनस सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला ही बनाना बता दे रहा हूं आपको। ये प्लस और ये माइनस कैंसल। ठीक है। यहां पर बच गया आर बाई 100 का होल स्क्वायर और बच गया हमारे पास प्लस 2r बाई 100 माइनस आर टी। अब यहां पर टाइम क्या था भाई? देखिए आर टी है ना। टाइम हमने क्या रखा था? यहां पर 2 रख लिया, तो यहां पर भी टाइम की वैल्यू कितनी रख लेंगे? 2 रख लेंगे। ठीक है। तो चलिए मैंने यहां पर इसको मिटा के यहां पर टाइम को क्या रख रहा हूं? 2 रख रहा हूं। ठीक है। 2 वर्ष। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा? 2r माइनस में 2r बाई टाइम तो 2 है बाई 100। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस। क्या बचा आपके पास? केवल आपके पास केवल बचा पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। या तो आप शुरू से ही क्या रख सकते हो? इस फॉर्मूले में शुरू से ही कन्वेंशनल तरीके से इस फॉर्मूले में, इस वाले में, ये बड़ा है ना, बड़ा फॉर्मूला है। इसमें आप या तो आंकड़े रख के बना लो, जिसको लंबा करना है, जिसको शॉर्ट करना है सीधा सीधा इसमें आंकड़े रख लो। आपको मूलधन निकालना है, डिफरेंस दिया 90 रुपीज, पी निकालना है, आर की वैल्यू दी है 15% बाई 100। 15% दिया है ना भाई, ये देखिए 15% बाई 100। ठीक है। तो 15 गुणित 15 कर लो। 15 पंच 75 और 15 एकम 15, 5 7 5 12 2 1 225। ठीक है। तो ये जाएगा 90 पी, ये हो जाएगा 225 बटा 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको 10,000 ऊपर चला जाएगा। 90 मल्टीप्लाई 10,000 बटा 225 बराबर पी मूलधन प्रिंसिपल। ठीक है। यही तो निकालना है ना। किससे काटेंगे? 25 से। 25 नियम, 25 चौक 100, 412 में 9 एकम 9 दहाम 400 गुणित 10, 4,000 रुपए आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, अर्थात मूलधन की वैल्यू। ये आपका आंसर देखिए आया क्या? फटाक से एक फॉर्मूले में रखे सीधा आ गया। ये देखिए बी 4,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
दो पाइप, 3 क्वेश्चन बचे हैं फिर खत्म हो जाएगा। दो पाइप ए और बी क्रमशः 40 और 48 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। और एक वेस्ट पाइप प्रति मिनट 5 गैलन खाली कर सकता है, ठीक है। एक साथ तीनों पाइप को खोल देने पर टैंक 30 मिनट में भर सकता है। टैंक की क्षमता निकालनी है। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल्ड अ टैंक इन 40 and 48 minutes respectively, and a waste pipe can empty 5 gallon per minute. All the three pipes working together can fill the tank in 30 minutes. The capacity of the tank is क्षमता निकालनी है आपको, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा ये, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज्यादा कोई तामझाम नहीं करना है आपको। चलिए देखते हैं हम कैसे बनेगा ये। सबसे पहले तो आपको दे दिया है ए प्लस बी पर्टिकुलर जो 1 मिनट में काम करते हैं, क्या, टैंक भरने का, ठीक है। तो पर मिनट, प्रति मिनट ए और बी का काम, ए का काम 1/40, बी का काम वर्क मतलब क्या, टैंक भरने का, बी का काम 1/48। टाइम का उल्टा या समय का उल्टा हमेशा होता है वर्क, ठीक है। तो पर मिनट में 1/40 काम करते हैं, 1/40 गैलन भरने का काम करते हैं, गैलन भरने का काम ठीक है, क्या, पर मिनट में। और 1/48 काम करता है बी, दोनों का ए प्लस बी का टोटल 1/40 प्लस 1/48, ठीक है। चलिए अब ए प्लस बी का प्रति मिनट काम कितना हो गया, एलसीएम ले लो, 40 और 48 का एलसीएम आ जाएगा 240, और ये हो जाएगा 8 4 11, 11/240 हो गया। अब देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, सी का कुल काम, ठीक है, प्रति मिनट कुल काम कितना करते हैं, सॉरी कुल काम करते हैं, उन्होंने 30 मिनट कुल काम किया, तो कुल काम निकालता है तो समय का उल्टा होता है, तो 1/30 गैलन भरने का काम, 1/30 गैलन भरने का काम करते हैं, ठीक है। उनका काम है तीनों का, अगर तीनों पाइप को ए बी और सी को तीनों को एक साथ खोल देने पर, ठीक है, किसको, पाइप को, तो 1/30 गैलन का काम करेंगे, भरने का काम करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि सी जो है वो खाली करता है, मतलब ए प्लस बी भरता है और सी खाली करता है, तो यहां पर प्लस की जगह लगाऊंगा यहां पर मैं माइनस। सी खाली कर रहा है, तीनों का काम है 1/30 गैलन भरने का, ठीक है। तो सी का खाली करने का काम, कैसा, किसको खाली करने का, अब हम देखते हैं सी का खाली करने का काम, किसको, गैलन को खाली करने का काम। सी कितना खाली कर रहे हैं, टोटल में से यदि आप ए प्लस बी को जोड़कर माइनस कर दोगे तो सी का खाली करने का काम निकल जाएगा, ठीक है। टोटल काम, कुल कुल कितना खाली करता है सी, ये निकल जाएगा है ना, कितना खाली करता है इसको निकालने के लिए, सॉरी है, हमको निकल जाएगा सी का काम खाली करने का। तो 1/30 में से आपने ए प्लस बी को जोड़ के घटा दिया, ए प्लस बी का मान कितना है आपका 11/240 गैलन, ठीक है। लघुत्तम ले लो 240 ही आएगा, एल्शियम काट लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 11, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 8 इधर गया 11 इधर गया, तो -3/240, मतलब ये आ जाएगा -1/80। माइनस चिन्ह ये शो करता है कि ये सी जो है खाली करने का काम कर रहा है, निगेटिव खाली करने का, ठीक है। अब 1 मिनट में होने वाला आंसर 5 गैलन खाली करता है, कौन, सी, सी, ठीक है। तो कुल 1/80 गैलन के लिए हमको निकालना है, ठीक है। 1 मिनट में 5 गैलन खाली करता है, ये निकल गया सी का काम। कितना काम करता है सी, कितने गैलन खाली करने, 1/80 गैलन खाली करने का काम। तो समय, तो समय, तो समय, काम का उल्टा समय, 1/80 का उल्टा 80 मिनट, कितना मिनट लगा कुल खाली करने में, 80 मिनट, और 1 मिनट में 5 गैलन, कुल 80 मिनट, 80 गुणित 5, 5 अट्ठे 40, 400 गैलन, कुल इसने कितना काम किया, 1 मिनट में 5 गैलन खाली करता सी,
तो टोटल कुल 80 मिनट लगाता है वो खाली करने में, 1 मिनट में 5 गैलन, तो 80 पंचे 400, तो कुल कितना कैपेसिटी है, क्षमता कितनी, 400 गैलन। इस प्रकार इसका आंसर 400 आएगा। एक तरीका और है इसको बताने का, सिंपल सा एक तरीका बता देता हूं शॉर्टकट में। यदि आप कुल कैपेसिटी को क्या मान लो, x मान लो, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूले से रख सकते हैं a प्लस बी मतलब x बाई 40 प्लस x बाई 48 a प्लस बी का कुल काम माइनस c का खाली करने का काम पर मिनट, है ना। ये टोटल जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो टोटल होगा वो कुल किए गए काम के बराबर होगा, मतलब x बाई 30 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो भी x की वैल्यू ही उतनी ही आएगी, 400 ही आएगी x की वैल्यू। ये देखिए एक और शॉर्टकट तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, एक व्यक्ति 15,400 रुपए में 5 मेजें और 9 कुर्सियां खरीदता है। वह मेज को 10% और कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचकर 2,080 रुपए का लाभ होता है तो 7 कुर्सियों का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अ पर्सन buys 5 tables and 9 chairs for 15,400 rupees. He sells the table at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chairs is rupees 2080, what is the cost price of 7 chairs? लागत मूल्य निकालना 7 कुर्सियों का। देखिए इसको तो एक बहुत सारे लोग एलिगेशन से, मिश्रण से बनाते हैं, पर मैं मिश्रण से नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल इबारती प्रश्न हम लोग 10वीं में पढ़ते आए ना, 9वीं 10वीं में, वैसे ही बताऊंगा। मान लेते हैं एक मेज का x, ठीक है, एक मेज x रुपए लगता है लागत, और एक कुर्सी का, एक टेबल के लिए x रुपए, एक कुर्सी के लिए y रुपए लगता है। तो 5 का 5x और 9 कुर्सी का 9y, कुल लागत है 15,400। इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए है ना, कुल लागत कितना हो गया 15,400। अब लाभ कितना दे रहे थे, एक पर 5x कुर्सी पर लाभ हो रहा है 10% का, प्रॉफिट है, लाभ का परसेंट नहीं निकाल रहे हैं, लाभ हो रहा है 10%। देखिए जब फाइनल आंसर निकालना होता है ना तो लाभ के लिए 110/100 लिखता मैं, लेकिन केवल लाभ निकालना है, केवल प्रॉफिट का एक्स्ट्रा अमाउंट निकालना है, केवल कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो केवल 10% निकालूंगा टोटल का 5x का 10%, 10/100 प्लस 9y में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट 20% का, तो क्या लिखूंगा 20%, और दोनों को जब जोड़ दिए दोनों प्रॉफिट को तो हमारा टोटल प्रॉफिट आया 2080, मतलब 2,080 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, यहां से भी एक इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 18y इक्वल्स टू 2080, यहां पर से 10 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा, तो ये 5x सॉरी प्लस 18y इक्वल्स टू 2080, और ये 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे तो एक जीरो इसमें लग जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो 2 के नीचे एक ला लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 15400, इक्वेशन नंबर 1 था ये, बस खत्म, आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, 9y इक्वल्स टू 5,000, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 600, y की वैल्यू कितनी आई 600 आई। ठीक है, y की वैल्यू 600 आई, और कितना, एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का कितना है y रुपीस, मतलब कितना 600 रुपए। ठीक है, तो कितना का निकालना है 7 का, तो 7 का निकालना है, तो 7 गुणित 600, 7 का निकालना है ना, कितना हो जाएगा 4200 रुपए। ये तो आंसर है आपका, देखिए कितना आसान तरीके से बना, 4200 रुपए सी इसका आंसर होगा। 7 कुर्सी का पूछा था ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का, उसके बाद रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा रीजनिंग को एक वीडियो में खत्म कर दूंगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 है, तो ज्ञात कीजिए कि बी सी बी प्लस सी ए सी प्लस ए बी ए प्लस बी और 3ab का मान क्या होगा। देखिए हम इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो मैं जो दिया है वहीं से क्वेश्चन चालू करता हूं। ठीक है,
तो बी सी, बी प्लस सी को मैं रख लिया यहां से ट्रांसफर करके, देखिए एक बार बता देता हूं, बी प्लस सी को रोका 8 माइनस ए, इसको ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या आएगा 8 माइनस ए प्लस सी ए, सी प्लस ए को क्या लिख सकता हूं 8 माइनस बी प्लस सी प्लस ए को क्या लिख सकता हूं सी एक और ए को रखो 8 माइनस बी हो जाएगा, प्लस ए बी, देखिए ए बी, और ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं 8 माइनस सी, यहीं से है ना सी प्लस ए को लिख सकता हूं 8 माइनस बी, और मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी को लिख सकता हूं मैं 8 माइनस सी, यहां पर पुट कर दिया, प्लस 3ab इक्वल्स टू निकालना है हमको मान, इसका मान क्या होगा यही निकालना है हमको। ठीक है, चलिए देखते जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, 8bc माइनस abc प्लस 8ca माइनस abc, ये देखिए ca का b के साथ मल्टीप्लाई माइनस abc प्लस 8ab माइनस abc, ab का c के साथ मल्टीप्लाई abc ही होगा, प्लस 3abc। ठीक है, ये 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, तीनों को माइनस है, माइनस को जोड़ोगे तो माइनस 3ab आएगा, क्या आएगा माइनस 3abc, सॉरी माइनस 3abc आएगा, और ये प्लस 3abc, तीनों कट गया, क्या बचा 8bc प्लस 8ca प्लस 8ab, 8 को कॉमन निकाल दो, ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू आपको क्या दी है क्वेश्चन में भाई, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1 दिया गया है, देखिए 1 यहां रख लो, 8 गुणित 1 बराबर कितना 8, इसका आंसर क्या आएगा 8, ये देखिए ये इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये पूरा टॉपिक, पूरे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर खत्म होते हैं। यदि आप मेरी पेड क्लास मैथ रीजनिंग की लेना चाहते हैं, पूरा ऑल टोटल मैंने इसी प्रकार के पूरे मैथ सॉल्व कराए हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो आप मुझे 7470999978 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप एसीएफ रेंजर सीजीपीएससी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो अभी 7 सब्जेक्ट मैं प्रोवाइड करा रहा हूं केवल 2499 में, नए सब्जेक्ट 2 मैंने और चालू कर रखे हैं। जो 7 सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, साथ ही हिंदी छत्तीसगढ़ी है, साथ ही मैथ और रीजनिंग है, ये आपको 2499 में पूरा मिल जाएगा विथ पीडीएफ, आपको कोई भी चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप प्रिंट आउट निकालिए और पढ़ेंगे, वीडियो प्लस पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, वीडियो को आप कितनी भी बार कितने भी टाइम तक देख सकते हैं जितना आपको इच्छा हो, कोई लिमिट नहीं है, और पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं, आपका 1% भी समय नहीं जाएगा, केवल आपको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना है। 7 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी छत्तीसगढ़ी, मैथ, रीजनिंग, है ना। इसके अलावा मैंने 499 रुपए में आपका पर्यावरण टेक्नोलॉजी, इसमें आपको पीडीएफ प्लस वीडियोस प्लस टेस्ट भी लूंगा, साथ ही 499 रुपए में साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक, ये दोनों अलग अलग मैंने अभी चालू कर रखे हैं, नए कोर्स हैं ये अभी, इसमें भी आपको पूरे वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों मिलेंगे, मतलब आपका कोई भी समय नहीं जाएगा, आपको केवल प्रिंट आउट निकालना है, पढ़ना है, सब कंटेंट मैं बना के दूंगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।